जड़ तत्व में तो कार्य कारण भाव होता है, चेतन जीव में कार्य कारण भाव नहीं होता है, वो सदा एक रस रहता है। और बीच में उसको जो अज्ञान जनित कहें, अज्ञान दोनों के संबंध में उसको महसूस होता है, वो अपने आप को नहीं जानता। क्यों? संबंध में उसको भ्रम होता है, जड़ चेतन के संबंध में उसको भ्रम होता है, क्योंकि संसार में लोभायमान हो जाता है। संसार में लोभित और मोहित होता है, तो लोभ और मोह के कारण वो अपने आप को नहीं पहचान पाता है। अपने आप की न पहचान ही उसको अज्ञानता कहते हैं। हालांकि उसके अंदर स्वरूप में अज्ञानता नहीं है चेतन जीव में, चेतन जीव तो ज्ञान स्वरूप ही है, पर बाकी के जो संसार के संबंध में वो उसमें लोभित और मोहित होता है, यही उसकी अज्ञानता मान ली जाती है। और भ्रमित होकर के वो उसमें भ्रमित होकर के वो अपने आप से वंचित जैसा हो जाता है। तो उस वंचित होने का मतलब है कि अपना वियोग समझ लीजिए, और उसी वजह से वो बंधन में हो जाता है। संसार का बंधन यही है, संसार का मोह और भ्रम, यही संसार का बंधन है। अब इसको जो है सत्संग के द्वारा मिटाया जाता है। जब चेतन जीव जो है मनुष्य स्वरूप में और अन्य कार्यों में ये ज्ञान नहीं हो सकता उसे, वैसा ज्ञान तो होता है जैसा उसके खानी संबंध है, पर ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता जिससे वो अपना कल्याण कर सके। यानी विवेक नहीं होता, अन्य कार्यों में विवेक नहीं है। ज्ञान तो है सब में, और विवेक नहीं है। विवेक मनुष्य कार्य के अंदर है, उस विवेक के द्वारा ही हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। विवेक कहते हैं नील छीन कर निर्वेद करना, तो विवेक कहते हैं। तो ये विवेक से जब ये मनुष्य शरीर में होता है, अन्य में नहीं होता है, तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर फिर उसके अंदर कई अज्ञान जनित संबंध जुड़ जाते हैं। जैसे संसार का मोह, नाते गोते रिश्ते, उसके प्रति मोह हो जाता है। उन मोह में वो अपने इतना उद्योग नहीं कर पाता कि वो अपने आप को जाने। सत्संग के द्वारा ये सुनता भी है, पर जब संसार का मोह उसका ज़्यादा होता है, तो संसार के मोह होने से वो अपना चुनाव नहीं कर पाता, अपने बंधन को नहीं छुड़ा। जानता है, मन सुन रखा है कि ये बंधन है, संसार मेरा साथ नहीं दे सकता, संसार मेरा स्वरूप नहीं है। ये सुनता रहता है, सुनते हुए भी वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो पाता। जिस समय जीव जो है ज्ञान को विचार के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, उस समय कल्याण स्थिति में गए। शरीर रहते हुए वो कल्याण स्थिति में होता है। कल्याण तो स्वरूप है ही, और वाजे अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। शरीर के द्वारा, शरीर में रहते हुए ज्ञान को विचार के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र जो कर लेता है, वही पुरुषार्थी माना जाता है। और जो संसार में भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, वह संसार का बंधन में रहता है। और सही छूटने के बाद में लोग अज्ञान के निष्ठान में जाता है, तो बंधन को भूलता है। इसलिए हमको चाहिए सत्संग में रह करके ज्ञान को विचार प्राप्त करें, सत्संग करें, संतों के पास बैठें और अपने भ्रम को समझें। भ्रम और मोह को छोड़ करके हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, और जब चाहे जब कल्याण जब भी होगा, बंधन जब भी छूटेगा, सही जैसे वर्तमान भी छूटेगा। भूत भविष्य का विषय नहीं है कि फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा, ये वर्तमान का विषय है। जब भी आपका जो कल्याण होगा, आप बंधन से मुक्त होंगे, तो वर्तमान में होंगे। इसलिए हमको वर्तमान में चाहिए सत्संग करके अपने बंधन को छुड़ा देना चाहिए। सही तो जाएगा जब इसका प्रारंभ पूरा होगा, जब छूटेगा, पर जब हम जो अज्ञान को वर्तमान में ही छुड़ा करके अपने मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सत्संग के द्वारा, ज्ञान विचार के द्वारा, संतों द्वारा इस अज्ञानता को समझ के इसको दूर करके हम स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्राप्त करें। यही मानवता है, यही मानवता का परम पुरुषार्थ है, वो कर लेना चाहिए। बोले श्री सद्गुरुदेव।